अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी हमेशा ही मौज उड़ाते रहते हैं? इसका क्या कारण है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि पापी लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं और अच्छे लोग हमेशा दुखमय जीवन क्यों बिताते हैं। परंतु इसके दो कारण होते हैं। चलिए हम इन दोनों कारणों को जानते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान हमेशा दुख क्यों देता है। तो आइए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। बड़ी जवानी में उस महिला का पति गुजर गया था और उसकी तीनों छोटी छोटी बच्चियां बेचारी बेसहारा हो गई थी। कोई भी उनका सहारा नहीं था। वह महिला 3 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कोई काम भी नहीं कर पाती थी। ऊपर से समाज के उल्टे सीधे ताने उसका जीना मुश्किल कर रहे थे। वह बहुत चिंतित रहती थी। इसी बात को सोच के परेशान रहती थी कि मेरे बच्चियों का लालन पालन कैसे होगा, इनके भोजन पानी का प्रबंध मैं कैसे कर पाऊंगी। इसी सब से चिंतित रहते हुए एक दिन उसका तबीयत बिगड़ गया और वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इसी बात को सोचते सोचते वह इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी कि अब वह जमीन पे बेहोश पड़ी थी और उसका अंत समय निकट आ गया था। उसको लेने यमराज के दूत धरती पर आए, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वे भी दुविधा में पड़ गए। यमराज के दूत ने देखा कि उस महिला के शरीर पर उसकी तीनों बच्चियां लिपटी हुई हैं और जो सबसे छोटी बच्ची है उसके स्तनों से लिपटी हुई दूध पी रही है। यमराज के दूत ने यह दृश्य देखा तो उसके दिल में दया आ गई। यह सब देखने के पश्चात उस यमदूत को दया आ जाती है और वह उस महिला के प्राण लिए बिना ही यमराज के पास यमलोक में लौट जाता है। जब यमराज ने उस दूत को देखा तो कहा कि क्या हुआ, तुम तो उस विधवा महिला के प्राण लेने गए थे, लेकिन तुम वापस खाली हाथ क्यों आ गए। इस पर उस यमदूत ने कहा कि हे महाराज, मुझे उस महिला की दशा देखी नहीं गई। उसके शरीर पे 3 छोटी छोटी बच्चियां रोती बिलखती पड़ी हुई थी। पहले ही उसका पिता मर चुका है। अगर मैं उसके माता के प्राण भी ले आऊं तो बेचारी उन बच्चियों का लालन पालन कौन करेगा। मैं बहुत ही धर्म संकट में पड़ गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वह अपने बच्चियों का लालन पालन कर सके। यमराज ने जब दूत की ऐसी बातें सुनी तो वे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हे मूर्ख, भगवान की बनाई इस सृष्टि में तुम यह सब करने वाले कौन होते हो। भगवान के मर्जी के बिना ना तो हम किसी को एक पल ज़्यादा जीवन दे सकते हैं और ना ही एक पल पहले हम उसे मौत दे सकते हैं। ईश्वर के इस सृष्टि में ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इसलिए तुमने ऐसा करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हें मनुष्य योनि में धरती लोक पे भेजता हूँ। जब तुम्हें अपने मूर्खता पे पछतावा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। यमराज की ऐसी बातें सुन उस दूत ने पूछा कि हे भगवान, मुझे वहाँ से धरती लोक से मुक्ति कब मिलेगी। यमराज ने उस दूत से उसकी बातें सुनकर कहा कि जब तुम अपने मूर्खता पे धरती लोक पे 3 बार हंसोगे तब तुम्हें धरती लोक से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना कहकर यमराज ने उस दूत को धरती लोक में धक्का दे दिया और वह दूत धरती लोक में चला गया। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो वह नग्न अवस्था में होता है। इस दूत का जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन उसे धरती लोक पे जन्म स्वरूप ही भेजा गया था, इसलिए वह नग्न अवस्था में था। वह छोटा तो नहीं था, लेकिन फिर भी नग्न अवस्था में एक किनारे बैठकर ठंड से ठिठुर रहा था। उसी समय एक मोची अपने बच्चों के लिए बाजार से कपड़े लाने जा रहा था। जब उस मोची ने एक व्यक्ति को सड़क के किनारे नग्न अवस्था में ठंड से ठिठुरते हुए देखा तो उससे उस व्यक्ति पे दया आ गई
और वह बाजार गया। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े तो नहीं लिए क्योंकि उसके पास बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसने कपड़े और कंबल जरूर ले लिए और लाकर उस व्यक्ति को दे दिया। जब मोची ने उस यमदूत को वह कपड़े लाकर दे दिए, तब यमदूत ने कहा कि हे भाई, इन कपड़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कपड़े तो दे दिए, लेकिन ना तो मेरा कोई घर है और ना ही मेरा कोई परिवार है, और इस जगत में मेरा कोई सहारा नहीं है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। जब मोची ने यमदूत की ऐसी बातें सुनी तो कहने लगा, हे भाई, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर चल के ही रहो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। अब वह मोची उस यमदूत को लेकर अपने घर चला गया। जब उस मोची की पत्नी ने देखा कि मेरा पति बाजार गया था बच्चों के लिए कपड़े लाने, कपड़े तो लाया नहीं लेकिन साथ में इस एक व्यक्ति को लेकर आया है, तब उस मोची की पत्नी उस मोती से झगड़ने लगी और बहुत ही जोर जोर से लड़ाई करने लगी। जब यमदूत ने यह लड़ाई देखी तो वह अपनी मूर्खता पे जोर जोर से हंसने लगा। तब मोची ने पूछा कि हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत ने कहा कि मैं अपने हंसी का रहस्य तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पे जरूर बताऊंगा। और इसी प्रकार से वह यमदूत उस मोची के घर में रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया और वह मोची से भी सुंदर जूते बनाने लगा। अब तो मोची की दुकान के जूते खूब बिकने लगे और दूर दूर तक उसके दुकान के जूते प्रसिद्ध हो गए, और राजा महाराजा भी उस यमदूत से जूते बनवाने के लिए आने लगे। ज्यादा बिक्री होने की वजह से कुछ ही दिनों में वह मोची धनवान हो गया। एक दिन राजा का सैनिक उस मोची के पास चमड़ा लेकर पहुंचा और कहने लगा कि मोची, तुम इस चमड़े के सुंदर जूते तैयार कर दो। ये महाराज ने यह चमड़ा भेजा है और वह इसी चमड़े के जूते पहनना चाहते हैं, इसलिए तुम इस चमड़े का जूता ही बनाना, गलती से भी इसका चप्पल मत बना देना, नहीं तो महाराज तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वह सैनिक उस मोची के पास वह चमड़ा देकर चला गया। तब मोची ने यमदूत को समझाया कि देखो, तुम इस चमड़े के जूते ही बनाना, गलती से भी चप्पल मत बना देना। चमड़ा भी बहुत थोड़ा है, इसलिए अगर व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो अच्छे जूते नहीं बन पाएंगे और महाराज हमें पता नहीं क्या सजा दे दे, इसलिए तुम सावधानी पूर्वक इसके जूते बनाना, गलती से भी कोई गलती मत करना। उस मोची के इतना समझाने के बाद भी उस यमदूत ने जूते की जगह चप्पल बना के तैयार कर दिए। जब मोची ने चप्पल देखी तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उस यमदूत को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर मारने के लिए उस यमदूत को दौड़ा। यमदूत ने जब मोची की ऐसी हरकत देखी तो वह अपनी मूर्खता पे जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय राजा का सैनिक उस मोची की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मोची ने जब सैनिक को देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए और मानो उसके शरीर में तो प्राण ही नहीं थे। वह बहुत ही डर गया और मन में सोचने लगा कि पता नहीं अब मैं उसे जूते कहाँ से दूंगा। वह सैनिक जब मोची के पास पहुंचा तो कहने लगा, हे मोची भाई, मैंने जो कल तुम्हें चमड़ा दिया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा का देहांत हो गया है और वैसा चप्पल बनाना जैसे अर्थी पे पहनाकर लिटाया जाता है। अब तो मानो मोची के शरीर में प्राण पड़ गया हो। उसे राहत की सांस मिली और उसने उस यमदूत के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि हे भाई, मुझे माफ़ कर देना, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया और आपने यह चप्पल बनाई, इसके कारण आज मेरे प्राण बच गए, नहीं तो पता नहीं मुझे क्या दंड मिलता। इस पर वह यमदूत जोर जोर से हंस रहा था। तब उस मोची ने पूछा कि हे भाई, आप इतना क्यों हंस रहे हो? तब वह यमदूत बोला कि समय आने पर मैं तुम्हें अपने हंसी का रहस्य अवश्य बताऊंगा। उसी क्षण एक बुढ़िया के साथ वहां 3 लड़कियां आई। वह लड़कियां देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन यमदूत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया।
कि यह तो वही लड़कियां हैं जिनके कारण मैं इनके माता को जिंदा छोड़ गया था और उसी के माता के कारण आज मुझे सजा के रूप में धरती लोक में रहना पड़ रहा है। लेकिन वह लड़कियां अब तो बड़ी हो चुकी थी और बहुत ही अच्छे घराने की दिख रही थी। तब उस यमदूत ने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि हे बूढ़ी माँ, इन लड़कियों को क्या आपने रखा है? तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, इनके माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और मेरी भी कोई संतान नहीं थी। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, इसलिए इन बेसहारा लड़कियों को मैंने पाल लिया और अपने घर में रख लिया। मेरा भी कोई सहारा नहीं था, इसलिए ये भी मेरा सहारा बन गए और मैं इनका सहारा बन गई। जब यमदूत ने यह बातें सुनी तो मन में विचार करने लगा कि इस सृष्टि में परमात्मा जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर इनकी माँ का देहांत बचपन में नहीं हुआ होता तो यह लड़कियाँ घोर गरीबी में पड़ी होती, यह भूखमरी से आज भी तड़प रही होती, इनके पास कोई सुख सुविधा नहीं होता। लेकिन इनकी माँ का देहांत होने की वजह से इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की यह मालकिन बन चुकी हैं और आज यह बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं। इसलिए कभी भी परमात्मा के नियति पे संदेह नहीं करना चाहिए। परमात्मा जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। और यह सब समझने के बाद वह यमदूत अपनी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब वह यमदूत 3 बार हंस चुका था और उसका जीवन इस मृत्यु लोक पे पूरा भी हो चुका था। तब वह मोची यमदूत से पूछने लगा कि हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? तब उस यमदूत ने कहा कि भाई, अब मैं 3 बार अपनी मूर्खता पे हंस चुका हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने हंसी का रहस्य बताता हूँ। उस यमदूत ने कहा कि अभी जो 3 लड़कियां तुम्हारे पास जूते का नाप देने आई थी, जब ये छोटी थी तो इनकी माँ का देहांत हो गया था और मुझे यमराज ने धरती लोक पे इसके माता के प्राणों को लेने के लिए भेजा था। लेकिन जब मैंने इन तीनों लड़कियों को रोते बिलखते देखा तो मैं इनके माता के प्राण लिए बिना ही यमलोक को वापस लौट गया, क्योंकि इनके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। और मैंने विचार किया कि अगर मैं इनके माता के प्राण भी ले जाता हूँ तो इनका लालन पालन कौन करेगा। और इसी की वजह से यमराज ने मुझे धरती लोक पे सजा के रूप में भेज दिया। जब मैं बिना कपड़ों के सड़क के किनारे ठंड से ठिठुर रहा था, तब मुझे तुमने अपने पैसों से कंबल और कपड़े खरीद कर दिए और मुझे अपने साथ अपने घर लेके आ गए, जिसे देखकर तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ाई कर रही थी। यह देखकर मैं जोर जोर से हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देख रही थी जो तुमने मुझ पे खर्च कर दिए थे। लेकिन तुम्हारी पत्नी अपनी मूर्खता के कारण उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हें होने वाला था। दूसरी बार मैं तब हंसा था जब तुम मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। जब मैंने राजा के जूते की जगह चप्पल बना दिए थे, तब तुम्हें यह मालूम नहीं था कि मैंने चप्पल क्यों बनाई है, क्योंकि तुम यह देख रहे थे कि मैंने जूते की जगह चप्पल बना दी है। लेकिन मुझे यह मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई है और उन्हें चप्पल की आवश्यकता ही पड़ेगी, इसीलिए मैंने चप्पल बनाई थी। और इसीलिए मैं खिलखिला के हंस रहा था, क्योंकि तुम अपनी मूर्खता में यह नहीं देख पा रहे थे कि तुम्हारा लाभ तो चप्पल में ही होगा, क्योंकि अगर मैं जूते बना देता तो वह सैनिक तुम्हें दंड देता। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारे भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते और परमात्मा को ही दोष देते रहते हैं। और इसी कारण से हम परमात्मा को दोष देने लगते हैं, कोसने लगते हैं, लेकिन हम वह नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ अच्छा होने वाला होता है। किसी भी घटना के 2 पहलू होते हैं। उस घटना के पीछे कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसे हम देख नहीं पाते। हमें तो बस वही दिखाई देता है जो हमारे साथ घटित हो रहा होता है, लेकिन उस घटना के दूसरे पहलू हमें समझ नहीं आते। उस घटना के कारण भविष्य में हमारे साथ अच्छा होने वाला होता है, जिसको हम बिना समझे ही परमात्मा को दोष देने लगते हैं।
अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? इसका यही कारण है। अच्छे लोगों के साथ बुरा घटना इसीलिए घट जाता है क्योंकि भविष्य में उनके साथ अच्छा हो सके, और इसका यही कारण है। अच्छे लोगों के दुखी रहने का दूसरा कारण यह है कि ईश्वर उन्हें इसलिए दुख प्रदान करते हैं ताकि वे ईश्वर से जुड़े रह सके और ईश्वर उनका सदा ही भला करते रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान सुखी है वही हमेशा सुखी रहेगा। जो अभी सुखी है वह वर्तमान में दुखी भी होगा, और जो अभी दुखी है वे वर्तमान में सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम हो। ईश्वर की हर किसी न किसी बात में कोई न कोई कारण या रहस्य अवश्य ही छुपा होता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।